भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो हमारे देश की नींव है। इसे समझिए देश को चलाने वाली एक रूल बुक जो सबके लिए रास्ता तय करती है। तो सवाल ये है कि इसके सबसे जरूरी पन्ने कौन से हैं? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात भारत के परिचय की। आखिर संविधान देश को कैसे डिफाइन करता है? ये अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताते हैं और नक्शा बदलने का तरीका भी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हम सबसे जुड़ा है, हमारे मौलिक अधिकार। यही वो अधिकार हैं जो बराबरी, बोलने की आज़ादी और जीने का हक देते हैं। और इसी में एक बहुत खास है अनुच्छेद 21A, मतलब शिक्षा का अधिकार। लेकिन हाँ, अधिकारों के साथ आती हैं जिम्मेदारियां। संविधान में हमारे मूल कर्तव्य भी हैं। तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? अरे, इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है विधायिका, मतलब हमारी संसद। इसका सीधा सा काम है कानून बनाना। ये अनुच्छेद तय करते हैं कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, कैसे बनेंगे। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, यानी वो सरकार जो बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, जिन्हें पीएम और उनकी कैबिनेट सलाह देती है। और तीसरा और आखिरी स्तंभ न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो कानूनों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 124 ही है जो देश के सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नींव रखता है। अच्छा, तो केंद्र और राज्यों के बीच पावर शेयर कैसे होती है? मजेदार बात यह है कि राज्यों में भी बिल्कुल केंद्र जैसा ही एक पैरेलल सिस्टम चलता है। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बदल सकता है। और ये मुमकिन होता है आर्टिकल 368 से। यही संसद को संविधान बदलने की ताकत देता है। इतना ही नहीं, संविधान इमरजेंसी जैसे मुश्किल हालातों के लिए भी देश को तैयार रखता है। तो क्या संविधान सिर्फ नियमों की किताब है या एक बदलते समाज का आईना? सोचिएगा जरूर।